अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निरचाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विधि पाण्डव न हि सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म फल की अपेक्षा ना करते हुए कर्तव्य कर्म करते हैं वे सन्यासी एवं योगी हैं। अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है एवं देह कर्म मात्र का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे पांडुपुत्र अर्जुन, पंडित गण जिसे सन्यास कहते हैं तुम उसे ही योग जानो, क्योंकि जो कर्म संकल्प का परित्याग करने में असमर्थ है वह योगी नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि जो व्यक्ति वस्तु मात्र की प्राप्ति, व्यक्ति का संयोग एवं फल से आसक्त क्रिया मात्र तीनों के आश्रय का त्याग करके कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी तथा योगी है। वह नहीं जो अपनी क्रियाओं का त्याग करके वन में जाकर निष्क्रिय समाधि धारण कर ले। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के संयोग से मन का अवचेतन के प्रसंगों के साथ संकल्प हो जाता है। उस संकल्प का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं हो सकता। आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगरूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनिन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। निश्चल ध्यान योग में आरूढ़ होने के इच्छुक मुनि के लिए कर्तव्य कर्म ही साधन कहलाता है और ध्यान निष्ठ होने पर सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के विषयों में और न ही कर्मों में आसक्ति रहती है उस समय समस्त फलाकांक्षाओं का त्याग करने वाले पुरुष योग तत्पर आरूढ़ कहे जाते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि परमात्म प्राप्ति में अवस्थित योगी पुरुषों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समस्त कामनाओं का त्याग एवं कर्म फल प्राप्ति अप्राप्ति में समता। आगे श्री कृष्ण योग रूढ़ की पहचान एवं विशेषता बताते हैं। जो व्यक्ति पदार्थों एवं क्रियाओं में आसक्त नहीं है एवं जिसके भीतर अनुकूल की इच्छा एवं प्रतिकूल का भय नहीं है वो व्यक्ति ही योग रूढ़ है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। मनुष्य अनासक्त मन के द्वारा अपने संसार समुद्र से उद्धार करे एवं अपनी आत्मा की अधोगति न होने दे, क्योंकि आत्मा अर्थात मन आप ही तो अपना मित्र एवं स्वयं ही अपना शत्रु है, जिसके द्वारा इस मन को जीत लिया गया है उसका जीवात्म मन ही उसका बंधु है। किंतु अजितेंद्रिय व्यक्ति का मन ही शत्रु के समान अपकार में प्रवृत्त होता है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि अपने उद्धार एवं पतन का मनुष्य स्वयं ही कारण है, कोई दूसरा नहीं। अपना उद्धार परमात्मा की भक्ति में है तथा पतन इस संसार बंधन से उलझे रहने में। मानव शरीर दूसरों के किंचन मात्र भी संयोग के बिना स्वयं ही अपने आप पर विजय पाकर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मिला है। जो नुकसान हमारा शत्रु हमें करता है उससे कहीं ज्यादा हम स्वयं खुद का करते हैं।
इस नाशवान शरीर को अपना मानकर। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाशमकाञ्चनः। शीत उष्ण सुख दुख अथवा मान सम्मान में राग द्वेष आदि से रहित अंतःकरण की वृत्तियों को शांत किए हुए योगी के प्राण सच्चिदानंद घन परमात्मा में अवस्थित है, जिनका चित्त ज्ञान एवं विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित एवं जितेंद्रिय है तथा मिट्टी पाषाण एवं स्वर्ण में समदर्शी हैं, वे योगारूढ़ अर्थात भगवत प्राप्त हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि जो मनुष्य बाहरी सुखदायी व दुखदायी परिस्थितियों में संताप रहित एवं भीतर की प्रसन्नता एवं दुख में समता से रहता है, वही पुरुष स्वाधीन है। ज्ञान एवं विज्ञान से तृप्त व्यक्ति पत्थर, मिट्टी एवं सोने को एक समान समझता है, यानी परलौकिक ज्ञानी व्यक्ति आत्म संयम एवं कृष्ण भक्ति के द्वारा मानसिक अटकलों एवं झूठे सुखों से ऊपर उठकर परम ज्ञान को पहचान लेता है। सुहृन्मित्रायुदासीनं मध्यस्थत्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। सहृद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधु साधु तथा पापियों में भी संभाव युक्त पुरुष अति श्रेष्ठ होते हैं। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला इच्छा रहित एवं जितेंद्रिय योगी एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि सभी तरह के भाव गुण एवं आचरण वाले मनुष्यों में जो समबुद्धि एवं एक तरह का व्यवहार रखता है वही श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त मनुष्यों में परमात्मा का अंश है। आगे श्री कृष्ण ध्यान योग का प्रकरण समझाते हुए बताते हैं कि सुख दुख के संग्रह से मुक्त, भीतरी भोग आशा एवं कामना से रहित, इंद्रियों मन एवं शरीर को वश में रखकर समस्त सिद्धि एवं भोगों का त्याग कर अकेले में बिना किसी सहायक के चित्त को एक ही भाव से परमात्मा में स्थित करें।